खबर उत्तर प्रदेश अयोध्या सांसद भवन की तर्ज पर राम मंदिर के सुरक्षा दीवार का निर्माण शुरू हो गया है। इस दीवार के निर्माण के लिए सांसद भवन का भ्रमण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की एक टीम ने किया था। सुरक्षा दीवार 3400 मीटर लंबी होगी। 1 साल के भीतर इसका निर्माण पूरा हो जाने की संभावना है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के बैठक को मणि रामदास की छावनी में हुई। बैठक के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना कि राम कथा संग्रहालय में अभी सिविल वर्क चल रहा है। इसके बाद डिस्प्ले वर्क का काम शुरू होगा। संग्रहालय में 20 गैलरी होंगी। इसमें एक हिस्से का निर्माण IIT मद्रास की टीम 7D टेक्निक से कर रही है। संग्रहालय में रामायण की जितनी भी मूर्तियां हैं वह सब उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने कहा नवंबर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह की तिथि 25 नवंबर फाइनल कर दी गई है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में समाज के विभिन्न शिखर पुरुषों को बुलाया गया था, लेकिन ये समारोह उनसे अलग होगा। समारोह की तैयारी शुरू की जा चुकी है। बैठक में चंपत राय के अलावा ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास, कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी, मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नपेंद्र मिश्र, जगत गुरु विश्व प्रसिद्ध तीर्थ डॉक्टर अनिल मिश्र, DM निखिल टीकाराम फुंडे शामिल रहे। अनेक वर्षों से प्रधानमंत्री संग्रहालय में काम कर रहे हैं और उन्होंने 3 मूर्ति भवन उसको प्रधानमंत्री संग्रहालय का रूप दे दिया। तो उनको इस विषय का अनुभव है। हम केवल श्रोता हैं, तो इसलिए ये माना जाए कि वो अच्छा बने। सुरक्षा दीवार जिसको बाउंड्री वॉल वो 3.4 3.5 किलोमीटर लंबी है चारों दिशाओं में। और सुरक्षा के मानक CRPF क्या चाहती है, यूपी पुलिस क्या चाहती है, PAC क्या चाहती है, उन सब के सुझावों को लिया गया है। और ये सबके विचारों में बात आई है। यहाँ की बाउंड्री वॉल बनने के पहले छाता लाइए। पार्लियामेंट के अंदर कैसा है, ऐसे 2-4 स्थानों को देखा गया है और ये मत बना है कि इस बाउंड्री वॉल भी अपने में यूनिक होगी। शेष मंदिर निर्माण की सामान्य जानकारी जो आपको रोज है वो दी गई है। बाबू जी आज का बता दीजिए कि सारे कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। 25 नवंबर को ध्वजारोहण, इस पर सबकी सहमति बन गई है। उसकी तैयारी चल रही है और आगे बढ़ेंगे तो और अधिक बात बताई जाएगी। बना रहा है, आई थिंक इट इज सफिशिएंट। क्या बना रहा है अब मालूम ही नहीं। समाज श्रद्धा करता है, उसका यहाँ प्रयास है। भारत में तमाम म्यूजियम है, वहाँ राम से संबंधित कौन कौन से ऐसे आर्टिफैक्ट्स, चित्र जो संबंधित म्यूजियम, अयोध्या म्यूजियम को गिफ्ट कर सकते हैं, 30 साल के लिए लीज पर दे सकते हैं। इसकी बातचीत चल रही। एक नौजवान मेरे संपर्क में आया है जिसने कहा कि मेरे पास 52 प्रकार की रामायण है। अभी एक नौजवान लड़के पर 52 रामायण है। उसने मुझे कहा मेरे पास 52 रामायण है ओरिजिनल। ऐसे लोगों को, सब संबंधित लोगों को किया जा रहा है। संजीव सिंह इसी जनपद का है, दिल्ली में मुझे नहीं, वो लड़का मुझे मिला दिल्ली में, रहने वाला अयोध्या का। संजीव सिंह
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम से रिटायर्ड है। संजीव सिंह नेशनल म्यूजियम से रिटायर्ड है। उनको ये काम सौंपा गया है कि वो इसको अच्छा बनाए, सुंदर बनाए। आप लोगों के ध्यान में एक बात और आनी चाहिए। आपने झूठ बोला, आपने तो 12 ही महीने कहा था। तो इन सब निरर्थक बातें हैं, निर्माण कार्य की इरेलेवेंट चीजें, रेलेवेंट चीजों पर जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय, इसका निर्माण कार्य अभी सिविल वर्क चल रहा है और सिविल वर्क पूरा होने के बाद डिस्प्ले वर्क होगा। वो डिस्प्ले वर्क उसमें एक हिस्सा यूपी गवर्नमेंट का है, वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर 4 गैलरीज है, वो दिखाया जाएगा। एक दूसरा हिस्सा है आईआईटी मद्रास उसको कर रहा है। थ्री डी, 4D, 5D, वो 7D कर रहा है, 7D। अब हमारी तो कल्पना में नहीं आ सकता, आपकी कल्पना में आता हो तो उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो इसलिए उतना लिखो। केवल 25 नवंबर को कार्यक्रम करेंगे और 22 जनवरी 2024 की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। 22 जनवरी 2024 को देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के शिखर पुरुष बुलाए गए थे। अब की बार का कार्यक्रम अयोध्या केंद्रित ज्यादा होगा। अयोध्या जनपद, अयोध्या के पास पड़ोस के जिले और बहुत अधिक जाएंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, इस पर केंद्रीकरण ज्यादा होगा। सेलिब्रिटी और वीवीआईपी अभी जब नाम घोषित होगा तो बताऊंगा। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति अभी जब घोषणा करेंगे। कार्यदायी संस्था का मंत्री नहीं, उसको तो काम पूरा करने के लिए कहा गया है और जो काम 1 महीने में होना है वो 2 दिन में कोई नहीं कर सकता। एक सूचना आ रही कि उसका कार्यक्रम था सितंबर इसी 25 तक था और वो मार्च। ऐसी गलत सूचना है, वो सूचना गलत है। हमने किसी पत्र में उनका कार्यकाल का डेडलाइन नहीं लिखी। नमस्कार। इसके अलावा कल फाइनेंशियल ईयर की भी बैठक हुई है, लेखा जोखा अभी तक कितना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।